बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, क़यामत की निशानियां पूरी दुनिया में एक एक करके ज़ाहिर हो रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी झलकियां भी देखने को मिल रही हैं। क़यामत की इन तमाम निशानियों में से एक निशानी ऐसी भी है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ ज़ाहिर हो रही है और इससे पूरी दुनिया ही शदीद मुतासिर होगी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रूह से जानते हैं कि क़यामत के आने से पहले कैसी कैसी निशानियां रूनुमा होंगी और इन निशानियों के ज़रिए दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के लोगों को ये वार्निंग देंगे कि वो कुफ्र का निज़ाम छोड़कर हक़ की तरफ आ जाएं। ये निशानियां वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। इसकी एक मिसाल दुनिया में आने वाले ज़लज़लों की है जो अब दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में ही बढ़ चुके हैं। ज़मीन की प्लेटों की हरकत बढ़ रही है जिस वजह से हर रोज़ ज़लज़ले आ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ज़मीन की प्लेटें और ज़मीन की तहें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ हरकत नहीं करती। दरअसल ये आखिरी वक्त की वो निशानियां हैं जो हमारे साथ पूरी हो रही हैं। इसके साथ साथ बारिशों के मौसम की बेकायदगी, खुश्क साली के दौर और कहीं भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ये सब क़यामत की निशानियों का हिस्सा है और आने वाले वक्त में इनकी शिद्दत और भी बढ़ेगी। दोस्तों, आज हम आपको क़यामत की जिस निशानी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये दरअसल क़यामत की निशानियों में निशानी बयान नहीं की गई। ये निशानी वो है जो पूरी दुनिया में एक साथ रूनुमा हो रही है और इसको अहादीस में किसी और तरीके से बयान किया गया है। दोस्तों, इस निशानी के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है और बात भी करती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और इसके नतीजे में समंदरों की सतह में इजाफे की। आप में से बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे और अक्सर ही इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ते और सुनते रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीनी दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा है। इस इजाफे के नतीजे में ज़मीन के कुतबैन पर मौजूद बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल कर समंदर का हिस्सा बन रहे हैं। इससे इंसानों को दो तरह का नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो ये कि बर्फ़ के ग्लेशियर्स ज़मीन के पीने के काबिल पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है और ज़ख़ीरा इस वक्त समंदर में मिलकर ज़ाय हो रहा है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि इन ग्लेशियर्स के पिघलने से समंदर की सतह में शदीद इजाफा होगा और इन ग्लेशियर्स का पिघलना रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में पहले 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस के 100 हिस्से के बराबर तब्दीली हुआ करती थी और आजकल हर साल ही ज़मीन के दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन आधे हिस्से के बराबर तब्दीली हो रही है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बावजूद पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही हैं और ऐसे तमाम तरीक़ों और इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है जिनसे ज़मीन की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और दीगर जहरीली गैसों का अखराज कम से कम हो सके। लेकिन मसला ये है कि हम इंसानों ने पिछले तकरीबन 200 साल में इस कदर ज़मीनी वसाइल को इस्तेमाल किया है कि अब ज़मीन संभल ही नहीं पा रही। दूसरा, आखिरी वक्त भी नज़दीक है और इसकी निशानी भी पूरी हो रही है। सरवरे कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि क़यामत के नज़दीक खुश्क साली बढ़ेगी और जहाँ पर बारिशें नहीं हुआ करती थीं वहाँ पर भी बारिश होगी। इसके साथ साथ ये भी हदीस का एक हिस्सा है कि समंदर बुलंद हो जाएंगे, ज़लज़लों की कसरत होगी और आसमान इंसान की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बरसेगा, यानी इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं करेगा। इस हदीस में जहाँ समंदरों के बढ़ने का जिक्र है, जब इसकी वजाहत हम दीगर अहादीस में तलाश करें तो इसकी वजाहत हमें मुख्तलिफ अहादीस में मिल जाती है कि समंदर ज़मीन पर चढ़ दौड़ेंगे, यानी समंदरों की सतह में इतना इजाफा हो जाएगा कि ज़मीन से ये बुलंद हो जाएंगे और फिर पानी ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब समंदर का पानी ज़मीन के ऊपर आ जाएगा तो वो हिस्सा काबिल रहाइश नहीं रहता। पिछले 150-200 साल में इंसानों ने जदीद तरीन और बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे बसाए हैं क्योंकि समंदरों के रास्ते इंसान पूरी दुनिया में तजारत कर रहा है और आज समंदरों के किनारे बसाए गए यही शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा डूबने के ख़तरे से दो चार हैं। इनमें पाकिस्तान के शहर कराची और इस समेत मुंबई, दुबई, ह्यूस्टन और दुनिया के बड़े बड़े शहर जिनमें ऑस्ट्रेलिया का सनती और तजारती मरकज़ सिडनी भी शामिल है। ये तमाम के तमाम शहर ऐसे हैं जिनके नामों से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। पूरी दुनिया के अक्सर तजारत इन्हीं शहरों से होकर गुजरती है और अब ये शहर समंदर में डूबने के ख़तरे से दो चार हैं। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई है कि दुनिया के 10 बड़े साहिली शहर 2100 से पहले
समंदर में डूब जाएंगे। इसकी एक बड़ी मिसाल हम मालदीव की ले सकते हैं। मालदीव बहिरा हिंद में 2000 से ज़ायद जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है और ये तमाम जजीरे समंदर की सतह से ज़्यादा 6 फीट ही बुलंद हैं। आलमी माहौलियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के ये तमाम जजीरे सन 2050 से पहले समंदर के नीचे होंगे, क्योंकि आने वाले 50 सालों के अंदर समंदर की सतह तकरीबन 6 से 10 फीट बुलंद होने का इम्कान है और मालदीव के जजीरों में से कोई जजीरा भी 6 फीट से ज़्यादा बुलंद नहीं है। इसलिए ये पूरे का पूरा मुल्क ही समंदर में डूबने वाला है। दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहां एक पूरे मुल्क को ही समंदर में डूबने का खतरा है, वहां पर दुनिया के बड़े बड़े साहिली शहर कैसे महफूज रह सकते हैं। दुनिया के किसी भी साहिली शहर की समंदर से ऊंचाई 10 से 15 फीट से ज़्यादा नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में ही ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में बड़े बड़े शहरों के तबाह होने के इम्कानात साफ दिखाई दे रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पूरी होने वाली है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर ज़मीन पर चढ़ दौड़ेंगे। ये सब कुछ इंसान के अपने करतूतों की वजह से हो रहा है, जो हम सनती तरक्की के नाम पर अपनी ज़मीन और रहायशी सियारे को जहरीली गैसों से भरते चले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन शहरों को समंदर में डूबने का सबसे ज़्यादा खतरा है, उनमें 11 शहर शामिल हैं, जिनमें जकार्ता, लागोस, ह्यूस्टन, ढाका, वेनिस, वर्जीनिया, बैंकॉक, न्यू ऑरलिंस, रॉटरडैम, अलेक्जेंड्रिया और मियामी शामिल हैं। ये वो शहर हैं जिन्हें मालदीव के बाद सबसे पहले समंदर में डूबने का खदशा होगा और ये तमाम के तमाम शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त में भी शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा यानी 4 शहरों का ताल्लुक तो रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी USA से है। अमरीका की 4 रियासतों के ये 4 मुख्तलिफ शहर यानी ह्यूस्टन, न्यू ऑरलिंस, रॉटरडैम और मियामी सबसे पहले समंदर में डूबने वाले हैं। ये तमाम के तमाम वो शहर हैं जो समंदर से सबसे कम ऊंचे हैं। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि बाकी तमाम शहर समंदरों से बच जाएंगे। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ज़मीन पर मौजूद तमाम के तमाम ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघल जाए तो समंदर की सतह में तकरीबन 50 से 80 मीटर तक का इजाफा होगा। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान तकरीबन आधे समंदर में डूब जाएंगे और सिर्फ इससे ऊपर वाला हिस्सा ही बाकी बचेगा। दोस्तों, ये तमाम आखिरी दौर की ही निशानियां हैं और इंसान ने इस आखिरी दौर को अपनी हरकतों की वजह से ज़्यादा करीब कर लिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये तबाही मुकर्ररा वक्त पर आएगी या हमारी हरकतें इस तबाही को मज़ीद जल्दी अपनी जानिब खींच लेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी ज़मीन को हमेशा कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।